कैलाश इस दुनिया का सबसे दिव्य और रहस्यमयी पर्वत, जिसके बारे में शोधकर्ताओं ने प्राचीन काल से ही शोध किए, जिसके रहस्य को जानने के लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिस पहाड़ पर चढ़ना असंभव बताया जाता है और आज तक ये बात एकदम सच साबित हुई है, जिस पर्वत पर स्वयं शिव के रहने की बातें कही जाती हैं, जहां आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। आज हम इस दिव्य पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम कैलाश पर्वत के रहस्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। जितने तथ्य आज तक वैज्ञानिक अपनी बुद्धि से समझ पाए हैं, कैलाश को धरती का केंद्र बताया जाता है। इसका आकार कुछ ऐसा है जो एक कंपास की तरह काम करता है। इसके चारों कोने कंपास की 4 दिशाओं से मेल खाते हैं। कैलाश पर चढ़ने की कोशिश कई शोधकर्ताओं ने की है, लेकिन उनमें से एक भी शोधकर्ता आज तक सफल नहीं हो पाया और उनमें से लगभग आधे कभी वापस लौटकर नहीं आए। एक रशियन वैज्ञानिक के अनुसार कैलाश कोई पर्वत नहीं बल्कि एक पिरामिड है, जिसे इंसानों या फिर किसी और ग्रह से संबंधित जीवों ने पृथ्वी पर बनाया है। उनके अनुसार कैलाश का आकार प्राकृतिक रूप से निर्मित होना असंभव है। इसके अलावा अगर आप कैलाश पर्वत पर नजर डालें तो पाएंगे कि उस पर्वत की चट्टानों का रंग अपने आसपास के किसी भी पर्वत से मेल नहीं खाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास का वायुमंडल लोगों की उम्र को तेजी से बढ़ाता है। यहाँ 12 घंटे में आपके बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितने 3 हफ्तों में बढ़ते हैं। साइबेरिया के एक दल ने कैलाश की खोज में कैलाश के काफी करीब जाने की कोशिश की थी और आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही समय में उनकी उम्र सदियों आगे बढ़ गई थी। वापस लौटने के 1 वर्ष के अंदर उन सबकी मौत बुढ़ापे की वजह से हो गई थी। वैज्ञानिकों ने जब जब इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, तब दिशा भ्रम के कारण वो पर्वत से विपरीत दिशा में बढ़ गए या फिर किसी भारी तूफान की वजह से वो उस पर्वत पर ना चढ़ सके। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे वेद पुराणों में मौजूद इस पर्वत से संबंधित जानकारी की। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पर्वत में मौजूद सभी रहस्यों को इन आंखों से देख पाना असंभव है। इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो भगवान कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को दी थी। मेघवान कल्प के अनुसार सृष्टि होने के बाद कुबेर ने काशी में भगवान शिव की आराधना की, जिससे शिव अति प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कुबेर को वरदान दिए और सोचा कि वो अपने भक्त कुबेर के पास रहेंगे। तब रुद्र रूप में भगवान शिव कुबेर के मित्र के रूप में आए और तिब्बत में मौजूद इस पहाड़ पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। श्रीमद् भागवतम में कैलाश के वातावरण के बारे में और कई जानकारियां मिलती हैं। यहाँ गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं का वास होता है, जो अति प्रसन्न चित्त से इस इलाके में भ्रमण करते हैं। इनके अलावा यहाँ सिद्ध महापुरुषों की भूमि भी मौजूद है। कैलाश के आसपास ही कई दिव्य आश्रम मौजूद हैं, जिनके अंदर श्रेष्ठ ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष रहते हैं। इन लोगों के पास इतनी उन्नत तकनीकें और चमत्कारी शक्तियां मौजूद हैं, जिनकी कल्पना आज तक मानव जाति ने नहीं की है। इन्हीं में से एक आश्रम ज्ञानगंज है, जिसके बारे में बातें की जाती हैं। इन आश्रमों में प्रवेश ये सभी गुप्त ज्ञान और विद्याएं उस इंसान को प्रदान की जाती हैं जो मानवता और विश्व की भलाई में अपना जीवन लगाता है और जिसके अंदर
कोई विकार शेष नहीं रह जाता। यहाँ ऐसे दिव्य पेड़ पौधे हैं जिनमें फूलों की जगह कीमती हीरे जवाहरात लगते हैं। पद्म पुराण के उत्तराखंड के 11वें अध्याय में भी इस पर्वत का वर्णन मिलता है। शिव के अंश से पैदा हुए जालंधर को इस पर्वत पर ऐसी ऐसी दिव्य महिलाएं दिखाई दी थी जो बेहद खूबसूरत थीं और जिन्होंने जालंधर के मन को विचलित कर दिया था। इसी पर्वत पर दिव्य नील कमल भी मौजूद होते हैं जिनकी खोज प्राचीन काल से ही तांत्रिकों को रही है। इस पर्वत का वर्णन रामायण में भी मिलता है। इसके अलावा कृष्ण कांड के भाग 43 के 36वें श्लोक में वाल्मीकि कहते हैं, जल के पार जाने पर हम एक ऐसे आकाश के नीचे पहुंचते हैं जो सूर्य, चंद्र और तारों के प्रकाश के ना होने पर भी एक दिव्य प्रकाश से रोशन रहता है। ये दिव्य प्रकाश वहां मौजूद दिव्य आत्माओं और ऋषि मुनियों के तपोबल से निकलता है। दोस्तों, जिस रोशनी की बात वाल्मीकि जी ने की है वो प्राचीन काल से मानव देखता आया है। इसे ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है। वैज्ञानिक इस प्रकाश के स्रोत के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन रामायण में इसका वर्णन मिलता है। कैलाश के पास मानसरोवर और राक्षस ताल भी मौजूद है जो काफी रहस्यमयी है। मानसरोवर का आकार सूर्य की तरह है और राक्षस ताल का आकार अर्ध चंद्रमा जैसा है। रावण ने इस इलाके में अपार तप किया था जिसकी वजह से राक्षस तल अस्तित्व में आया। आज इस झील का पानी खारा है जबकि मानसरोवर का पानी मीठा है। मानसरोवर का पानी तूफानों में भी शांत और स्थिर होता है, जबकि राक्षस तल के पानी में उथल पुथल मची रहती है। इन दो झीलों में ऐसे सूक्ष्म जीव मौजूद हैं जिनका संबंध धरती से नहीं है। दोस्तों, महाभारत में पांडवों को धरती से स्वर्ग की प्राप्ति भी इसी पर्वत से हुई थी। हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार यहाँ महादेव अपनी पत्नी पार्वती के साथ विराजमान है। बुद्धिज्म में मान्यता है कि इस पर्वत पर बौद्ध देवता डेमचौक का वास है जो ध्यान में लीन रहते हैं। इनके अलावा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर को ब्रह्म ज्ञान कैलाश में ही प्राप्त हुआ था। लगभग 1100 वर्ष पूर्व सिद्ध संत मिलारेपा इस पर्वत पर चढ़ने में कामयाब हुए थे, जिन्होंने वापस लौटकर लोगों को चेतावनी दी थी कि इस पर्वत पर चढ़ना निषेध है, इसलिए इस पर चढ़ने की कोशिश करके देवताओं को नाराज करने की गलती ना करें। प्राचीन लेखों में भी बताया गया है कि कैलाश में मौजूद बादलों पर देवताओं का वास है। जो इस पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देवताओं के चेहरे देखने की कोशिश करेगा उसे मृत्यु का सामना करना होगा। दुनिया के इस रहस्यमयी दिव्य स्थान के बारे में ना जाने कितनी अनसुलझी गुत्थियां हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये पर्वत और इसके आसपास का इलाका रहस्यों से भरा हुआ है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। हम आपसे जल्द एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।